इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर्स में आने वाले इरेशनल नंबर के बारे में। तो ये देखते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि जो √2 है उसको हमने प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो √2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर। अगर वो एक रैशनल नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 = a/b की फॉर्म में। और ये जो a और b है ये क्या है, को प्राइम्स, क्योंकि आपको पता है a रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद ये b जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो √2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको मतलब ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वेयरिंग करूँगा उसके बाद दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b² = a²। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो चीज़ हमें मिली स्क्वेयर करने के बाद, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो a² को डिवाइड कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, यहाँ पे देखो कि मान लो मैंने ले लिया 2 × 5 का स्क्वायर इक्वल्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर किया तो 25 × 2 50। तो यहाँ पे लिखूँगा 50। ठीक है, तो जब ये 2 है इसको डिवाइड कर पा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे क्या बचेगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 = 50/2, तो 2 के साथ 25 बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 2 है जो a² को डिवाइड कर पा रहा है। ओके, तो लेकिन ये 2 a को भी डिवाइड कर पाएगा। कैसे कर पाएगा आइए देखते हैं। अभी मैंने सेम चीज़ कही। अब अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ना करें, खाली 5 लें, तो ये कितना आएगा 10। तो यानी कि जब ये 2 इधर जाएगा तो ये डिवाइड कर पाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा, कर पा रहे हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 2 a को भी डिवाइड कर पाएगा, a² को भी कर पाएगा और a को भी डिवाइड कर पाएगा। ये चीज़ नोट रखिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि a जो है, अगर मैंने मान लिया कि a जो है वो हमारा 2c है, कोई और इंटीजर ले लिया, कोई और नंबर, वो a 2c के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा, यहीं पे इसमें पुट कर दूँगा, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लिया मैंने सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यू जब फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा मुझे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग a इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा इस इक्वेशन में, तो 2b² = a कितना आएगा 2c का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करूँगा तो 2b² = 4c², ये बचेगा। उसके बाद इस साइड आता, अब ये जो बचा हमारे पास, जो हमारे सामने आया 2b² = 4c², तो इसमें भी सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा, है ना। कितना बचेगा, b² = 2 टाइम्स c², क्योंकि ये 2 जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2c² बचेगा, है ना। तो इसका मतलब जो 2 है वो b को डिवाइड कर पा रहा है। सेम कंडीशन आ गई जो फर्स्ट इक्वेशन में है, इस कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन में है वो यहाँ पे भी आ गई, है ना। कैसे, क्योंकि जो 2 है वो b² को भी डिवाइड कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 a² को डिवाइड कर पा रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। अब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम कि अगर 2 b² को डिवाइड कर पा रहा है तो 2 डिवाइड कर पाएगा b को भी। इस बात को भी नोट करिए।
यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के बाद क्या प्रूव किया था कि 2a को भी डिवाइड कर पा रहा है, और अभी हमने क्या प्रूव किया कि 2b को भी डिवाइड कर पा रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। पर अभी हमने क्या किया था, पहले मैंने ऊपर बताया था कि जो ये a है और b है ये को प्राइम्स है, यानी कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर आ रहा हमारा 2। तो इसका मतलब ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट करी। मतलब हमने इसको जो एज्यूम किया था, लेट किया था √2 को कि वो एक रैशनल नंबर है, ये चीज़ साबित नहीं हुई। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, गलत। तो इसका मतलब अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो √2 क्या है, एक इररेशनल नंबर। ओके, तो इसी तरह से कोई और नंबर आएगा उसको भी हम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।